कहानी की शुरुआत में हम एक चमन आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन है। एक दिन जॉन फांसी लगाकर मरने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पूरे गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। जैसे ही जॉन मरने की कोशिश करता है तभी रस्सी टूट जाती है और वो जिंदा बच जाता है। अगले दिन जॉन का मालिक बबलू उसे बहुत मारता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें दारू पिलाई, कपड़े दिलाए, लेकिन तुम मरने जा रहे थे। तो जॉन बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं अब तुमसे बिना पूछे नहीं मरूंगा। इसके बाद हम जॉन के मालिक की 3 बेटियों को देखते हैं और बीच वाली का नाम मिया था। मिया उसके बाप से बोलती है कि जॉन को मत मारो, उससे गलती हो गई है। मिया ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन जब कुछ सामान लेकर जा रहा था तभी उसके कुछ दोस्त उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि मिया के बाप ने तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया। तो जॉन बताता है कि मिया और मैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मिया के कहने पर उसके बाप ने मुझे छोड़ दिया। ये बात सुनकर जॉन के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो तुम्हें मिया को मीठे चावल खिलाना चाहिए अपने प्यार का इजहार करने के लिए, और जॉन उनकी बात मान लेता है। इसके बाद जॉन मीठे चावल लेकर मिया के घर के पीछे जाता है और उसके घर की छत पर चढ़कर मिया को आवाज लगाता है। लेकिन तभी मिया का बाप और उसकी सौतेली माँ जॉन को देख लेते हैं और उस पर जूते चप्पल फेंककर भगाने लगते हैं। जॉन यहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा था तभी वो मिया के घर के अंदर गिर जाता है जहाँ पर मिया नहा रही थी, और इस बात से मिया के बाप को जॉन पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद फिर से बबलू जॉन को बहुत मारता है। तभी बबलू के पास मिया आती है और बोलती है कि इसे मत मारो। तो मिया की सौतेली माँ बोलती है कि शायद ये जॉन को पसंद करती है, इसलिए मारने से तुम्हें रोक रही है। तो बबलू जॉन के साथ साथ मिया को भी अच्छे से बजा देता है। इसके कुछ दिन बाद बबलू अपने घर पर बाबू नाम के आदमी को बुलाता है ताकि वो मिया की शादी बाबू से करवा सके। बाबू का बाबू तो मुरझा गया था, लेकिन बाबू के पास पैसा बहुत था, जिस वजह से बबलू मिया की शादी बाबू से करवाना चाहता था। लेकिन मिया शादी की बात सुन लेती है और अपनी बहन से बोलती है कि मैं बाबू से शादी कभी नहीं करूंगी, और अगर मुझ पर ज्यादा दबाव डाला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी या पहाड़ों में भाग जाऊंगी। लेकिन मजबूरी में मिया को शादी के लिए हाँ करना ही पड़ती है क्योंकि उसका बाप बहुत खतरनाक था। जब शादी की बात जॉन को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो बबलू का कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बबलू के घर शादी की पूरी तैयारी हो गई थी और इधर मिया के घर भी उसकी शादी से सभी बहुत खुश थे, लेकिन मिया बहुत ज्यादा ही उदास थी। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो रात को मिया के घर के बाहर अपने गधे से बोल रहा था कि मुझे मिया से बहुत प्यार है, लेकिन कल वो बूढ़ा आदमी उसे लेकर चला जाएगा। जॉन की सारी बातें मिया सुन रही थी। इसके बाद जॉन यहाँ पर फांसी लगाकर मरने की कोशिश करता है। तभी मिया जॉन से बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब जॉन मिया को देखता है तो खुशी के मारे उसके नीचे से बॉक्स हट जाता है और जॉन लटक जाता है। लेकिन मिया जल्दी से बाहर आकर जॉन को बचा लेती है। इसके बाद मिया जॉन से बोलती है कि मुझे यहाँ से लेकर भाग चलो, वरना बाबू कल मुझे लेकर चला जाएगा। तो जॉन बोलता है कि तुम्हारा बाप मेरी तोड़ देगा। तो मिया जॉन से बोलती है, तुम मर्द नहीं हो क्या, अब जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना होगा। इसके बाद जॉन मिया को अपने गधे पर बिठाता है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन जब बबलू को पता चलता है कि मिया यहाँ से भाग गई है तो वो अपनी दोनों बेटियों को बहुत मारता है। तो वो बबलू से बोलती है कि जॉन मिया को अपने साथ लेकर भाग गया है। ये बात सुनकर बबलू को भरोसा नहीं होता है क्योंकि वो चमन आदमी मिया को कैसे भगाकर ले जा सकता है। तभी एक आदमी बबलू के पास आता है और वो भी यही बोलता है कि जॉन अपने गधे के साथ मिया को लेकर भाग गया है। कुछ देर बाद बाबू बारात लेकर बबलू के घर पहुंच जाता है और वो मिया के बारे में पूछता है तो बबलू बताता है कि मेरा चमन नौकर जॉन मिया को लेकर भाग गया है, जैसे ही मुझे जॉन मिलेगा मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ बबलू और बाबू मिया ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम जॉन और मिया को देखते हैं जो अपने घर से बहुत दूर आ गए थे। इसके बाद जॉन मिया को अपने ऊपर बिठा लेता है और उसे नदी पार कराने लगता है, लेकिन वो मिया को नीचे गिरा देता है जिससे उसके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं और इससे मिया को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद ये दोनों अपने कपड़े सुखाने लगते हैं। तभी जॉन मिया के पास जाता है और बोलता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों भाग भी गए हैं, तो हमें जल्दी से अब वो काम कर लेना चाहिए। तभी मिया अपनी गन निकाल लेती है क्योंकि वो समझ जाती है कि जॉन उसे क्या करने के लिए बोल रहा है। मिया जॉन से बोलती है कि आज मंगलवार है और आज अगर तुमने वो काम किया तो तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे, और जॉन मिया की बात मान लेता है। इधर बबलू और बाबू उनको ढूंढते हुए जंगल में आ गए थे। तभी इनको कुछ डाकू घेर लेते हैं। इसके बाद जब बबलू उन डाकुओं के सरदार से मिलता है तो ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। बबलू सरदार को बताता है कि मेरी बेटी एक चमन आदमी के साथ भाग गई है और हम उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में आए थे। तो सरदार उनसे बोलता है कि तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ कर ले आऊंगा। अगले दिन हम जॉन और मिया को देखते हैं
और ये दोनों एक गुफा में छुपे हुए थे। यहाँ पर जॉन मियाँ से बोलता है कि आज मंगलवार नहीं है, अब हमें जल्दी से वो काम कर लेना चाहिए। लेकिन मियाँ बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। और जॉन गुफा से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद 2 डाकू मियाँ को ढूंढ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी जॉन उनको देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। मियाँ का पीछा करते करते जॉन सरदार के घर पहुंच जाता है। इसके बाद जब मियाँ सरदार से मिलती है तो वो सरदार से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए ही जॉन के साथ भागी थी। लेकिन सरदार उसकी बात नहीं सुनता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद जॉन सरदार से मिलने के लिए अंदर आता है और ये दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। जॉन सरदार से बोलता है कि तुमने मेरी मियाँ को पकड़ लिया है, मैं उसे लेने आया हूँ। ये बात सुनकर सरदार जॉन को भी मियाँ के साथ बंद कर देता है। अगले दिन सरदार इन दोनों को अपने साथ जंगल में लेकर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सरदार के कुछ डाकू गांव के लोगों को लूट रहे थे। इधर मियाँ जैसे तैसे करके जॉन के हाथ खोल देती है और ये दोनों अपनी रस्सी खोलकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सरदार इनको देख लेता है। तभी मियाँ अपनी गन निकालती है और सरदार को गोली मार देती है। जॉन गन लेकर सरदार के पास जाता है, लेकिन सरदार नीचे गिर जाता है और सारे डाकू और गांव के लोग जॉन को देख लेते हैं। इसके बाद मियाँ और जॉन यहाँ से भाग जाते हैं। इधर गांव के लोग सरदार की लाश को गांव में लेकर आते हैं और सभी को बताते हैं कि जॉन ने इस खतरनाक डाकू को मार दिया और हमारी जान बचाई। और अब गांव वालों की नज़र में जॉन हीरो बन गया था। ये बात बबलू और बाबू भी सुन रहे थे। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो पेड़ के ऊपर चढ़कर फल तोड़ रहा था। तभी मियाँ के पास एक डाकू आ जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी जॉन उस डाकू के ऊपर कूद जाता है जिससे डाकू की हड्डी टूट जाती है। इसके बाद ये दोनों उस डाकू की गन लेकर यहाँ से भाग जाते हैं और एक गुफा में छुप जाते हैं। रात को जॉन फिर से मियाँ से बोलता है कि अब हमें वो काम कर लेना चाहिए। तो मियाँ बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तुम गाँव जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए और पहनने के लिए लेकर आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन की फोटो अब पेपर में भी छप गई थी और लिखा था कि जॉन गांव के सबसे ताकतवर आदमी की बेटी को अपने साथ भगा कर ले गया और पहाड़ों के डाकू को मार गिराया। तभी इन लोगों के पास जॉन आ जाता है और सभी लोग जॉन की बहुत इज्जत करने लगते हैं। इसके बाद जॉन को जो चाहिए था गांव के लोग उसे दे देते हैं। इधर हम देखते हैं कि मियाँ को कुछ डाकू पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। इसके बाद जॉन यहाँ पर आता है तो वो गुफा के बाहर कुछ डाकुओं को देखता है, इसलिए वो गुफा के ऊपर जाता है। ऊपर से जॉन मियाँ को देख रहा था। मियाँ उस डाकू से बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हारे सरदार से प्यार करती हूँ, लेकिन जॉन ने तुम्हारे सरदार को मार दिया। ये बात सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगता है और तभी जॉन गुफा के अंदर गिर जाता है। इसके बाद जब ये डाकू जॉन को देखते हैं तो वो जॉन से डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जॉन मियाँ से बोलता है कि तुमने मुझे इतने दिन तक चूतिया बनाया और मेरा इस्तेमाल किया, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। और वो चला जाता है। कुछ देर बाद बबलू मियाँ को पकड़ लेता है और उसे मारने लग जाता है। इसके बाद जब ये जा रहे थे तभी गाड़ी लेकर जॉन आ जाता है और इनको गांव की तरफ भगाने लगता है। गांव में आने के बाद जॉन बबलू और बाबू को बहुत मारता है। तभी बबलू बोलता है कि तुम मेरी बेटी को ले जाओ और हमें छोड़ दो, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद मियाँ गन लेकर जॉन के पास जाती है और बोलती है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। इसके बाद ये दोनों एक गड्ढे के अंदर जाते हैं और जॉन मियाँ के साथ वो काम कर लेता है जो वो करना चाहता था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।